नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे। मैं आनंद सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनंत आनंद में। आज का सब्जेक्ट है जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए। हम जीवन को अपनी तरह देखना चाहते हैं। हकीकत में यह संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम में से कोई भी दुखी नहीं होता। हमारे जीवन में जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम ईश्वर को दोष देना शुरू करते हैं, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। मुझे इससे जुड़ी एक कहानी याद आ रही है। चलिए कहानी की ओर रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कहानी है, एक सिद्ध महात्मा थे। वह जहाँ भी जाते अकेले ही जाते। उनका कोई शिष्य नहीं था और वह कोई शिष्य रखते भी नहीं थे। एक बार एक लड़का उनके पास गया और बोला, गुरुजी कृपया कर मुझे आप शिष्य बना लीजिए। महात्मा जी बोले, क्या तुमको पता नहीं कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाता। लड़का बोला, गुरुजी मैं जानता हूँ, लेकिन सेवा का मौका दीजिए। मैं बहुत आस से अपना घर बार छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। महात्मा जी ने मना कर दिया। अब वह लड़का अन्न जल त्याग कर वहीं बैठ गया, भूखे प्यासे वहीं पर बैठ गया। उसने कहा, यदि आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में नहीं अपनाया तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। अंत में महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी यह जिद है तो मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मैं स्वीकार करूँगा अपने शिष्य के रूप में, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़का बोला, आपकी सभी शर्तें मंजूर है। महात्मा बोले, मेरी शर्त है कि तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे, कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे, और जिस दिन तुमने कोई प्रश्न किया, कोई सवाल पूछा, उसी वक्त तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। शिष्य तुरंत मान गया। अगले दिन गुरु शिष्य गांव के भ्रमण पर निकले। शाम हो चली। रास्ते में एक कुटिया नजर आई। कुटिया में एक ग्वाला पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ रहता था। उसके घर में दोनों के लिए एक एक रोटी बनी थी। रोटी लेकर वह स्वयं पत्नी साथ बैठा ही था कि महात्मा को देख उठ गया। दोनों ने अपनी रोटी गुरु शिष्य को खिलाई और रात भर खूब सेवा की। सुबह चलते समय गुरुजी ने एक मंत्र बुदबुदाया और ग्वाले की एक गाय मर गई। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर शर्त के अनुसार वह चुप था। दोनों दूसरे शहर पहुँचे। वहाँ का राजा महल की एक टूटी दीवार बनवा रहा था। उसे महात्माओं से चिढ़ था। उस राजा को महात्माओं से बहुत चिढ़ थी। इन दोनों को देखकर राजा ने सैनिक को उन दोनों को 10-10 कोड़े मारकर शहर से बाहर धक्का देने का आदेश दिया। 10-10 कोड़े मारकर इन गुरु शिष्य को बाहर कर दो। गुरुजी ने फिर एक मंत्र बुदबुदाया और टूटी हुई दीवार बनकर खड़ी हो गई। अब तो शिष्य को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस रात वह सो भी नहीं पाया। कई सवाल उसके मन में कौंध रहा था, कई सवाल उसके मन में उमड़ रहा था। सुबह वह महात्मा के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा कि जिसने आपकी सेवा की उसे तो आपने अभिशाप दे दिया, उसे तो आपने श्राप दे दिया, और जो आपकी बेइज्जती की, कोड़े मार करके शहर से निकाल दिया, उसका बिगड़ा काम आपने बना दिया। गुरुजी बोले, तुमको मेरी शर्त याद है ना? तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन तुमको मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। शिष्य मान गया। गुरुजी बोले, ग्वाले के बच्चे पर मौत आई हुई थी, इसलिए मैंने उसको एक गाय पर स्थानांतरित कर दिया। वह दूसरी गाय से अपना काम चला लेगा। राजा कि उस दीवार के नीचे एक छुपा हुआ खजाना था। यदि वह दीवार बनाने के लिए सफाई करता तो उसे वह खजाना मिल जाता, इसलिए मैंने उसकी दीवार ठीक कर दी। शिष्य उत्तर सुनकर दंग रह गया। दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है कि हम अज्ञानता में अपने मन में असंतोष पाल लेते हैं। जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। हमें अपने साथ हो रहे घटनाक्रम के लिए ईश्वर या दूसरों को कोसने की जगह पर स्वयं के काम और दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा हम अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराते चले जाएंगे और हासिल कुछ भी नहीं होगा, और होता भी यही है। तो ये थी आज की विषय दोस्तों। अगले बार का सब्जेक्ट होगा, समय की बर्बादी नहीं है हंसना। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए, सुरक्षा लेते हुए जीवन व्यतीत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।